Hello and welcome again. This is Varun, your student visa counselor from Easy Abroad Overseas Education and Immigration Services. I hope you guys are absolutely fine. So अगर आपके एजुकेशन में गैप है और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप फी पे कर सको और आइल्स आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज इसी वीडियो में मैं सब कुछ आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और मैं जानता हूं, और तो वीडियो में बने रहना। मैं बताऊंगा आपको कि आप इन 3 चीजों को कैसे क्रैक कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सो आज मैं बात करूंगा एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में और एक ऐसी लोकेशन के बारे में जहां पे आपको आइल्स की जरूरत नहीं है, आपको फंड शो करने की जरूरत नहीं है, आपको एजुकेशन गैप अगर है आपका तो उसकी भी जरूरत नहीं है, और बहुत मिनिमम फी है और वो फी भरने के बाद आप वहां जाके पढ़ सकते हो, इंडिया से बाहर जाके पढ़ सकते हो। एंड एक चीज और बताऊं तो इसके वीजा जो सक्सेस रेट है वो काफी हाई है। अगर मैं बात करूं, अगर आप इंडिया से अगर आप वही एजुकेशन ले रहे हो तो आपकी बेसिक सैलरी 20,000, 25,000, 30,000 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दी। ये बेसिक सैलरी है जो आपको इंडिया में जब आप ग्रेजुएशन करके निकलते हो तब मिलती है। ये आपकी बेसिक सैलरी है, इससे ज्यादा आपको मिल ही नहीं सकते एज अ फ्रेशर। अगर मैं बात करूं उस डेस्टिनेशन की, वहां पे आप पार्ट टाइम जॉब करके ना 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हो सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करके। और आप सोच लो कि अगर आप जब वहां से ग्रेजुएट होकर निकलोगे तो आपकी सैलरी कितनी होगी। मैं बात कर रहा हूं आज ड्रीम डेस्टिनेशन जो गैप फिल करने में बहुत स्टूडेंट को हेल्प करती है। और रिफ्यूजल्स हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके से कहीं से भी रिफ्यूजल्स हैं तो गैप फिल करने में भी काफी हेल्पफुल है। और मैं बात कर रहा हूँ द डेस्टिनेशन, द वन एंड ओनली सिंगापुर। आज मैं सिंगापुर की हर एक चीज के ऊपर बात करूंगा इसी वीडियो में। आज पूरा सिंगापुर देख लेंगे हम कि सिंगापुर के अंदर क्या क्या है ऐसा कि मैं इतना सिंगापुर को प्रमोट क्यों कर रहा हूँ आज इस वीडियो के अंदर। आज मैं एक यूनिवर्सिटी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जिसका नाम है लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस। और अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूँ तो ये सेंटोसा आइलैंड के पास में है, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। एंड थोड़ा सा सिंगापुर के बारे में भी जान लेते हैं। उससे पहले सिंगापुर की फाइनेंशियल सेंटर है एंड मेजर ट्रेडिंग हब है। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ट्रेडिंग और लॉजिस्टिक्स वगैरह के जो मेन हब है वो सिंगापुर में है। और पॉलिटिकली बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्राइम रेट ना के बराबर है, 0 है, और मल्टीकल्चरिज्म है। डिफरेंट कल्चर के लोग वहाँ पे आते हैं, घूमने के पर्पज से भी आते हैं, स्टडी के पर्पज से भी आते हैं। और अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करूं मैं तो 5.5 मिलियन है, जिसमें से 60% सिंगापुरियंस हैं वहाँ पे, बाकी डिफरेंट कास्ट के लोग हैं। सिंगापुर पाथवे है आपका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए के लिए, क्योंकि इनके जो मेन कैंपसेस हैं वो सिंगापुर के अंदर है। अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी के कोर्सेज की बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी कौन कौन से आपको कोर्स प्रोवाइड करती है। अगर आप 10+2 पास आउट हैं तो आप बिजनेस प्रोग्राम ले सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी के प्रोग्राम ले सकते हैं, लॉजिस्टिक्स के प्रोग्राम ले सकते हैं, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, लॉ डिप्लोमा, टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स के भी प्रोग्राम ले सकते हैं, डिप्लोमा एंड फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के बारे में। अब मैं बात करता हूँ, आप एमबीए कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा हाई डिमांडिंग जॉब्स हैं लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर मैं बात करूं सिंगापुर की तो। और हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, ये भी बहुत टॉप ट्रेंडिंग है। अगर मैं बात करूं तो हर कंट्री के अंदर अगर आपने टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का काम करा हुआ है तो आपकी जॉब बहुत इजीली लग जाएगी। टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम है वहाँ पे। और अगर मैं इनटेक की बात करूं तो जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर हर अल्टरनेट मंथ के बाद आपके इनटेक्स है इसके अंदर। अब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी के आसपास में आपको हेल्थ केयर की सर्विस मिल जाएगा। कैंपस के पास में है, फूड कोर्ट्स वगैरह पास में है, एंटरटेनमेंट सेक्टर पास में है, बैंकिंग फैसिलिटीज भी पास में है। और अब आ जाते हैं हम कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर, फिर उसके बाद हम फीस की बात करेंगे। अगर मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूं तो अगर आप एकोमोडेशन लेते हैं तो 400 से 600 सिंगापुर डॉलर के अंदर आपको रूम मिल जाता है। अगर आप शेयरिंग में जा रहे हो किसी के साथ तो ये आपको और चीप पड़ता है।
एंड अगर आप सिंगल जाओगे तो ये आपको 400 से 600 के आसपास में आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर ट्रैवलिंग की बात करूँ तो आपका 150 से 200 आपका मंथली का एक्सपेंस आता है। अगर आप वहाँ पे पास बना लेते, एक पास बनता है वहाँ पे MRT का, जो वहाँ पे बसेस वगैरह है उसका पास बनता है, तो वो आप पास भी ले सकते हैं। और फूड का जो एक्सपेंस आएगा, अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप 100 से 200 डॉलर सिंगापुर डॉलर आपके यूज होंगे। और अगर मैं अदर एक्सपेंसेस की बात करूँ तो 100 डॉलर आप लगा लो, अगर आपको कुछ ग्रोसरी वगैरह चाहिए या कुछ कपड़े वगैरह चाहिए, सो वो अदर एक्सपेंस में हो जाए तो ऑल अराउंड आपका 40 से 50 हजार रुपये महीने का आ जाता है। और अगर मैं फीस की बात करूँ तो बहुत मिनिमम फीस है। फीस आपकी 4 से 6 लाख के बीच में आती है। यस यू आर राइट, 4 से 6 लाख रुपए के बीच में आपकी फीस आती है जब हम ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी में। सो ऑफर लेटर पे आपकी फीस लिखी आती है। हर एक प्रोग्राम की डिफरेंट फी है। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में और, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारा नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट में आप अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं। हम आपका रिप्लाई करेंगे और डेफिनेटली करेंगे। आप हमें बस फोन करो, व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, फील फ्री टू कॉल। हम एज अ फ्रेंड बात करेंगे और देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज है, हम कैसे आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। और तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट like or subscribe button. Thank you.